अब देखिए, अब क्या है, हाँ, इस तरह से अदम्य है ना, न केवल महाराणा प्रताप बल्कि महारानियों ने वीर, हाँ, देखकर चंगुरों से छुड़ाया। ठीक है, मैंने क्या जाएगा, मेरे ऊपर 3 भीषण आक्रमण हुए, पर तीनों ही बार मेरे वीर स्वामियों और सेनानियों ने सदैव अनगिनत बलिदान देकर मेरी रक्षा की। तो कहता आज में हमारे क्या होता, मेरे ऊपर 3 भीषण आक्रमण हुए, पर तीनों ही बार मेरे वीर स्वामियों और सेनानियों ने सदैव अनगिनत बलिदान देकर मेरी रक्षा की। मुझे शत्रुओं और लुटेरों के चंगुल से छुड़ाया। न केवल महाराणाओं ने बल्कि रानी महारानियों, वीर सरदारों, सेनापतियों ने भी मेरा अदम्य साहस व शौर्य का परिचय देते हुए वीरता का मिसाल प्रस्तुत की। अदम्य मतलब क्या होता है, जिसका दमन ना किया जा सके। मुझे शत्रुओं लुटेरों के चंगुल से छुड़ाया। न केवल राणा महाराणाओं ने बल्कि रानी महारानियों, वीर सरदारों, सेनापतियों ने भी अपने अदम्य साहस व शौर्य का परिचय देते हुए वीरता का मिसाल प्रस्तुत किए। मैंने क्या, राजा का महाराणा, मैंने रानी महाराणा, सब वीर सेनापतियों ने अपने अदम्य साहस के परिचय देते हुए वीरता का मिसाल प्रस्तुत किए कि हमारे क्या होता है हमारे किले में भी इस तरह के वीर सुरवीर राणा महाराणाओं है ना, और रानी महारानियों, वीर सरदारों की वीरता बखान करता है ना, जो दर्शाता है, जिसका परिचय देते हुए वीरता का मिसाल प्रस्तुत करते लोग। हमारे पास भी इस तरह के रानी महारानियों और वीर सरदार थे, जो अपने अदब में है ना, जिसमें अदब में साहस और शौर्य का परिचय देते हुए वीरता का मिसाल प्रस्तुत की। यशस्वी कालजयी महाराणा प्रताप को कौन नहीं जानता, है ना। आज वो कह रहा है यशस्वी कालजयी महाराणा प्रताप को कौन नहीं जानता। महाराणा प्रताप, देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, महाराणा प्रताप कौन थे। महाराणा प्रताप मेवाड़ के 13वें राजपूत राजा थे। महाराणा प्रताप मेवाड़ के 13वें राजपूत राजा थे। उनका जन्म मेवाड़ के शाही राजपूत परिवार में 9 मई 1540 को हुआ था। ठीक है, देखिए राजस्थान के कुंभलगढ़ में है ना, महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह और महारानी जयवंती के संतान थे। कौन, महाराणा प्रताप। बहुत ही यशस्वी है ना, बहुत ही सूरवीर, बहुत से अदम्य साहस शौर्य है ना, बहुत मतलब उनमें हर चीज़ था। इसलिए क्या, यशस्वी कालजयी महाराणा प्रताप को कौन नहीं जानता। महाराणा प्रताप, उनका एक तलवार था जो कोई उठा नहीं सकता था, इतना भारी उनका तलवार था। उनका घोड़ा का नाम था चेतक। क्या नाम था, चेतक। जब वो निकलते थे युद्ध के लिए तो लगता था वो 7 फीट के लंबे चौड़े एकदम लगते थे कि हाँ राजपूत हैं एकदम। ठीक है, महाराणा प्रताप इसीलिए कहता है अजुकर यशस्वी कालजयी महाराणा प्रताप को कौन नहीं जानता। आज पूरे विश्व के इतिहास में उनके जैसा वीर योद्धा, त्याग मूर्ति, बलिदानी, देशभक्ति व मातृभूमि की पुजारी मिलना कठिन है। आज भी इतिहास गवाह है। क्या है, देखिए आज पूरे विश्व के इतिहास में उनके जैसा वीर योद्धा, त्याग मूर्ति, बलिदानी, देशभक्ति वो मातृभूमि के पुजारी मिलना कठिन है। उनके जैसा देशभक्त है ना, वीर योद्धा, त्याग मूर्ति, बलिदानी, देशभक्त और मातृभूमि के पुजारी मिलना कठिन है। क्या बताऊं, मेरे कण कण में, पग पग में सूरवीरता की गाथाएं गूंजती है। आज इस बात को से स्मरण हो रहा है, क्या बताऊं, मेरे कण कण में, पग पग में सूरवीरता, देशभक्त और हाँ पग पग में सूरवीरता की गाथाएं गूंजती है। अनेक कहानियाँ ऐसे हैं जो हमारे वीरता के मैंने क्या बखान को बखानती है ना, बखान करती है। ठीक है, आख्यान सुनाई पड़ते हैं। आख्यान मतलब क्या हो गया, वृत्तांत है ना। आख्यान वह कथा जिसे कहानीकार स्वयं कहता है, उसे क्या कहते हैं, आख्यान। उसे क्या कहते हैं, आख्यान कहते हैं। ठीक है, आख्यान, हाँ आख्यान सुनाई पड़ते हैं, कहानी
देखिए बहुत जगह क्या होते हैं